हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। 12 अक्टूबर को नई सरकार ले सकती है शपथ। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में झूठ की गोटी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी। राज्य में तीसरी बार सरकार चुनकर लोगों ने इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस सत्ता को मानती है जन्मसिद्ध अधिकार। जेपी नड्डा बोले, जहां कांग्रेस है वहां करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन है। आप पर बोले, यहां की कट्टर बेईमान पार्टी ने सभी सीटों पर जमानत जब्त करा ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि हरियाणा में जीत का आगामी चुनाव पर असर होगा। अनिल विज के आवास पर बीजेपी के जीत का जश्न। समर्थकों ने हमारा सीएम कैसा हो, अनिल विज जैसा हो नारे लगाए। अनिल विज को सीएम बनाने की मांग। अनिल विज ने कहा, ये समर्थकों की अपनी भावनाएं हैं, मुख्यमंत्री तो हाईकमान ही तय करता है। हरियाणा के नतीजों को लेकर के कांग्रेस ने ईवीएम पर उठाए सवाल। पूछा, जहां जीत रही थी वहां कैसे हारे। कई सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। जयराम रमेश का दावा, जहां 90% बैटरी थी वहां बीजेपी और जहां 70% बैटरी थी वहां कांग्रेस जीती। कहीं हमारे प्रत्याशी 50 तो कहीं 200 वोट से हारे। चुनाव आयोग के सूत्रों का ईवीएम से छेड़छाड़ से इनकार। कहा कि बैटरी और नतीजों के बीच कोई संबंध नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हरियाणा के नतीजों पर हैरानी जताई। कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और थी, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नतीजे स्वीकार नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र की हार बीजेपी के तंत्र की जीत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पोस्टल बैलेट से कांग्रेस आगे थी, ईवीएम खुलते ही बीजेपी आगे हुई। छत्तीसगढ़ एमपी में भी यही दिखा। कांग्रेस के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। कहा कि जब कांग्रेस को तकलीफ तब ईवीएम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराया, जब वो हारते हैं तो ईवीएम को दोषी बताते हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि खतरे में राहुल गांधी की खटाखट मॉडल की स्थिति है। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल को जीत की बधाई। कांग्रेस पर तंज कसा, जलेबीकरण केसरिया ही होता है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर निराशा जताई। कहा, तालमेल में कमी रही, देखना होगा कि कौन लोग जिम्मेदार। हरियाणा में चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी सैलजा के आरोपों को नकारा। कहा कि चुनाव में कहीं भी तालमेल की कोई कमी नहीं थी। आप संयोजक केजरीवाल ने हरियाणा के नतीजों पर कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस से बदला लेने के लिए हरियाणा में उतारे प्रत्याशी। आधा दर्जन से अधिक सीट पर आप कैंडिडेट की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी हारे। आपके प्रत्याशियों के हार का मार्जिन से ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशियों का वोट। आपसे गठबंधन न होने की वजह से हार के सवाल पर भूपेंद्र हुड्डा बोले, आपने उनका प्रदर्शन देख लिया, अगर वो हमारे ऑफर को मान लेते तो बात बनती। राघव चड्ढा का कांग्रेस की हार पर तंज। एक्स पर पोस्ट कर इशारों में कहा, आप और कांग्रेस के साथ नहीं लड़ने की वजह से नुकसान हुआ। कांग्रेस की हार पर बोले आप नेता मनीष सिसोदिया, कांग्रेस की रणनीति एकजुटता में कमी रही। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नसीहत दी, कांग्रेस रणनीति पर विचार करे, जहां भी बीजेपी से सीधा मुकाबला वहां कांग्रेस पड़ती है कमजोर। एसपी नेता उदयवीर सिंह का बयान, आपके साथ जो हुआ यही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ एमपी में किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, चौंकाने वाले हरियाणा चुनाव के नतीजे, बीजेपी के लोग भी नतीजों को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं थे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन की जीत, श्रीनगर में जमकर झूमे, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जमकर आतिशबाजी की। कांग्रेस एनसी गठबंधन जम्मू कश्मीर में बनाएगा सरकार, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला होंगे सीएम। सरकार गठन पर बोले उमर अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन का नेता चुनने के बाद पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा, निर्वाचित सदस्य फैसला लेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता, गठबंधन सरकार का साझा कार्यक्रम होगा।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि जम्मू रीजन में हमारी परफॉर्मेंस कमजोर रही, सिर्फ 6 सीटें आई, हमें ज्यादा की उम्मीद थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा की तरह जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस की सफाई हुई है, ये बीजेपी की अब तक का सबसे प्रदर्शन में से एक। महबूबा मुफ्ती की बेटी पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती चुनाव हारी, एबीपी न्यूज से बोली राजनीति में हार जीत होती रहती है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला, गोपाल राय ने कहा ये पूरे देश में आपके लिए उत्साह का विषय है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 76,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या मामले को लेकर डॉक्टर्स आज देशव्यापी भूख हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकालेंगे। भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के समर्थन में आरजीकर अस्पताल के 50 सीनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा, कोलकाता में कैंडल मार्च। यति नरसिंहानंद के खिलाफ शामली में प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को हटवाने की मांग की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने किया यति नरसिंहानंद का बचाव, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले कानूनी मदद कराएंगे। मेरठ में भी मेहंदी पर शुरू हुआ विवाद, पोस्टर में लिखा त्योहारों पर मेहंदी लगवाने की पहचान देखकर ही मेहंदी लगवाएं। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर विवाद का मामला, गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की गई, दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। डीएसपी रहे जियाउल हक की हत्या का मामला, 10 दोषियों की सजा का आज ऐलान होगा। मानहानि केस में नागार्जुन ने दर्ज कराया बयान, कोंडा सुरेखा के खिलाफ दायर की मानहानि का केस। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाईबॉक्स ऐप स्कैम में दिल्ली पुलिस ने तलब किया। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, जांच में तेजी लाने के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन। यूपी के हापुड़ में बड़ी वारदात, बहन के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद, बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस पर बदमाशों ने धावा बोला, बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। यूपी के भदोही में बुलडोजर से रामलीला मंचन के दौरान हादसा, बेकाबू बुलडोजर की चपेट में आने से एक शख्स बुरी तरीके से घायल। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर किसान यूनियन से जुड़े लोगों की दबंगई, टोल दिए बगैर ही निकलने पर विवाद हुआ, टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की। राजस्थान के उदयपुर में अभी तक पकड़ा नहीं जा सका आदमखोर तेंदुआ, राहगीरों पर हमला किया, वन विभाग की टीम ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक, धौरहरा इलाके में तेंदुआ नजर आया, वन विभाग ने 3 पिंजरे लगाए।